बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 29 तक हमारे पास क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ द फॉर्म लाइक दिस A4 प्लस आपके पास यहाँ पे x4 प्लस 4m4 और सेंट्रल टर्म मौजूद नहीं है। तो जब सेंट्रल टर्म मौजूद ना हो तो उस सेंट्रल टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इन क्वेश्चन में जो सेकंड कॉन्सेप्ट है दैट इज द ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। तो ब्रेकिंग द मिडिल टर्म दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ अ ट्राइनोमियल ऑफ द फॉर्म। आपने फैक्टराइजेशन करनी है ट्राइनोमियल। व्हाट इज ट्राइनोमियल? द इक्वेशन विच हैज द थ्री टर्म्स 1 2 3। इस इक्वेशन में भी, इस एक्सप्रेशन में भी हमारे पास थ्री टर्म्स है 1 2 3। तो हमने फैक्टराइजेशन करनी है ट्राइनोमियल की ऑफ द फॉर्म जब आपके पास इस फॉर्म में हो। तो आपके पास ये फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पी एंड द कांस्टेंट टर्म इज क्यू। तो हमें इस जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन, इस ट्राइनोमियल की फैक्टराइजेशन किस तरीके से करनी है, या इक्वेशन इस फॉर्म में आए दैट इज ऑल्सो अ बाइनोमियल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, दैट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड द कांस्टेंट टर्म इज सी। तो इन ट्राइनोमियल की फैक्टराइजेशन किस तरीके से की जाती है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन ऑफ अ ट्राइनोमियल इज अ प्रोडक्ट ऑफ द टू बाइनोमियल्स। जब भी ट्राइनोमियल की फैक्टराइजेशन की जाती है तो रिजल्ट में प्रोडक्ट ऑफ द टू बाइनोमियल्स आता है। अभी हम करके देखते हैं किस तरीके से। अब मिडिल टर्म आपने पहले सबने बहुत डिटेल में क्लास 8 में पढ़ी हुई है, कुछ चीज़ें हम रिपीट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। हमें करना क्या होता है, हमें कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म इज 12 एंड द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इन दिस केस इज 1। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 12। अब मुझे इस 12 के फैक्टर्स बनाने हैं। इस 12 और इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है। अब 12 के मैं फैक्टर्स बनाता हूँ। तो जब मैं 12 के फैक्टर बनाऊंगा तो 12 के फैक्टर आ रहे हैं 2 6 द 12, 2 3 द 6 और 3 1 द 3। अब इसके फैक्टर आ रहे हैं 12 के 2 2 3। 12 के फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं 2 2 इंटू 3। अब इन फैक्टर्स को हमें दो हिस्सों में ब्रेक करना है। इन फैक्टर्स को हमें दो हिस्सों में इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर मैं उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो आपके पास ये नंबर आ जाए दैट इज 12, और इन्हीं दोनों नंबर्स को अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो आपके पास सेंट्रल टर्म आ जाए विच इज 7 माइनस 7 इन दिस केस। तो हमारे पास वो फैक्टर, इन फैक्टर्स को अगर मैं दो हिस्सों में ब्रेक करूं तो एक ये हो सकता है कि मैं 2 और 3 को कंबाइन कर दूं। अगर मैं 2 और 3 को कंबाइन करता हूं और 2 को सेपरेट रखता हूं तो 3 टू द 6, 6 और 2 फैक्टर बनेंगे। तो 6 और 2 फैक्टर से 6 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, 6 और 2 को ऐड करते हैं तो वो 8 बन जाएगा, और 6 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 4 बन जाएगा। मिडिल टर्म नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर ठीक नहीं है। अब नेक्स्ट में मैं ये करता हूँ कि मैं 2 और 2 को कंबाइन कर देता हूँ और 3 को सेपरेट करता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 टू द 4, 4 और 3। 4 और 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 4 और 3 को अगर मैं ऐड करूँगा तो 7 बन जाएगा। तो इट मीन्स दैट हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे 4 और 3। तो फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास 4 और 3। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास जो 12 के फैक्टर आ रहे हैं वो हैं 4 और 3। अब कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। जब कभी भी आपके पास सेंट्रल टर्म, मिडिल टर्म आपके पास नेगेटिव आ रही हो, जब कभी भी आपके पास मिडिल टर्म नेगेटिव हो और लास्ट टर्म पॉजिटिव हो तो दोनों जो भी फैक्टर्स आएंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगे। जब कभी भी मिडिल टर्म आपके पास नेगेटिव हो और लास्ट टर्म आपके पास पॉजिटिव हो तो दोनों फैक्टर आपके पास नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। इट मीन्स दैट ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 12। सबसे पहले फैक्टर्स निकाले, 12 के फैक्टर बनाए, उन फैक्टर्स को दो हिस्सों में ब्रेक किया और चेक कर लिया कि किस पेयर के साथ आपके पास सेंट्रल टर्म बन रही है। तो पहले हमने 6 और 2 बनाया, 6 और 2 के साथ सेंट्रल टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से नहीं आ रही थी। फिर आपके पास हमने चेक किया, फिर हमने फैक्टर चेंज किए, 4 और 3 किया और 4 और 3 को ऐड करने से सेंट्रल टर्म 7 आ रही थी। तो इट मीन्स दैट फैक्टर आ गया हमारे पास 4 और 3। तो अब आपने साइन लगाने हैं। साइन के लिए जब भी आपके पास सेंट्रल टर्म नेगेटिव हो, मिडिल टर्म नेगेटिव हो, लास्ट टर्म पॉजिटिव हो तो दोनों फैक्टर्स नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गई, ट्राइनोमियल 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गई।
अब हम शुरू के दो टर्म्स में कॉमन लेते हैं और लास्ट के दो टर्म्स में कॉमन लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन अगर मैं लेता हूँ तो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा y और यहाँ पे बाकी बच जाएगा y-4। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेता हूँ, ये नेगेटिव टर्म आ रही है, ये पॉजिटिव, तो मैं माइनस भी साथ कॉमन लेता हूँ, -3 कॉमन ले लेता हूँ। जब -3 कॉमन लूँगा तो ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो इस टर्म में से 3 कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा y, नेगेटिव कॉमन लिया हुआ है तो ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगी और 3 4 12, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। तो अब इस टर्म में और इस टर्म में y-4 कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में से y-4 कॉमन ले लेता हूँ, बाकी आ जाएगा आपके पास y-3। So the trinomial is converted as the product of the two binomials। ये एक बाइनोमियल है जिसमें दो टर्म्स आ रहे हैं, ये भी एक बाइनोमियल है जिसमें दो टर्म्स आ रही हैं, और इन दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट हमारे पास फैक्टराइजेशन का रिजल्ट आ रहा है एक ट्राइनोमियल का। तो द फैक्टराइजेशन ऑफ अ ट्राइनोमियल इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू बाइनोमियल। नेक्स्ट चले जाते हैं हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन के पास। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बने, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ m square is 1, coefficient of m is 2 and the constant term is -15 here। अब हमने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर इज 1, तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 15 आ जाएगा आपके पास। अब 15 के मुझे फैक्टर्स बनाने हैं, 15 के फैक्टर बनाऊंगा तो 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5, तो फैक्टर हमारे पास दो ही आ रहे हैं, इसका मतलब पेयर इनका 3 और 5 ही बनेगा। 3 और 5 हमारे पास 15 बनाएंगे और 3 और 5 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास मिडिल टर्म आ जाएगी, यानी 5 और 3 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मिडिल टर्म आ जाएगी विच इज 2। अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर मिडिल टर्म नेगेटिव है और लास्ट टर्म पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर्स नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। अब अगर आपके पास मिडिल टर्म भी नेगेटिव हो और लास्ट टर्म भी नेगेटिव हो तो आपके पास एक जो आपके पास फैक्टर आ रहा है वो पॉजिटिव आएगा और दूसरा नेगेटिव आएगा। जब आपके पास दोनों टर्म्स नेगेटिव हो, मिडिल टर्म भी नेगेटिव हो और आपके पास मिडिल टर्म भी नेगेटिव हो और लास्ट टर्म भी नेगेटिव हो, तो ऐसे केस में एक फैक्टर पॉजिटिव आएगा और दूसरा फैक्टर नेगेटिव आएगा। तो हमारे पास m का एज इट इज आ गया 2m, -2m के दो फैक्टर आ रहे हैं, एक आ रहा है 3m और एक आ रहा है 5m और -15 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब 2m के दो फैक्टर्स आ रहे हैं 3m और 5m। अब इन दोनों फैक्टर्स में से एक फैक्टर पॉजिटिव आना है और एक फैक्टर नेगेटिव आना है। तो आपके पास यहाँ पे मिडिल टर्म मेरे पास नेगेटिव है, तो आप दोनों में से जो बड़ी टर्म है, दोनों फैक्टर्स में से जो बड़ा फैक्टर है वो आपके पास नेगेटिव आएगा और छोटा फैक्टर पॉजिटिव आएगा। दोबारा मैं बता देता हूँ, आपने सबसे पहले 15 को कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया, उसके फैक्टर बना गए, फैक्टर हमारे पास आ गया 3 और 5 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से सेंट्रल टर्म आ जाएगी विच इज 2। अब आपने क्या करना है, जब भी सेंट्रल टर्म मिडिल टर्म भी नेगेटिव हो लास्ट टर्म भी नेगेटिव हो तो दोनों फैक्टर में से एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अब मिडिल टर्म नेगेटिव है तो आपके पास दोनों में से जो बड़ा फैक्टर होगा वो नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। अब नेक्स्ट टर्म इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ और इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ। इन दोनों में से कॉमन लूंगा तो यहाँ से m कॉमन आएगा, बाकी बचेगा m+3। इन दोनों में से -5 कॉमन आ रहा है, यहाँ से -5 कॉमन जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव m और यहाँ से भी नेगेटिव साइन आपके पास कॉमन जाएगा तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और 5 सीधा 15। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं m+3, तो यहाँ पे m+3 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इस टर्म में से m+3 कॉमन जाएगा तो बाकी बचेगा m और यहाँ से भी m+3 कॉमन जाएगा तो ये आ जाएगा -5। So the trinomial is converted, the factorization of a trinomial is converted in as the product of the two binomials। नेक्स्ट है हमारे पास द फैक्टराइजेशन ऑफ 3x² + 22x - 16। अब हमारे पास यहाँ पे 16 लास्ट टर्म है 16 एंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3, तो 16 × 3 इज 48। अब 48 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं, 48 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 to the 4 2 24 द 2 12 द 2 6 द 12 3 2 द 6 एंड 2 1 द 2। तो फैक्टर्स आ रहे हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 2। अब इन फैक्टर्स को हमें दो हिस्सों में इस तरीके से पेयर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करके आपके पास 48 आ जाए और उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सेंट्रल टर्म आ जाए विच इज 22। अब ये आ रहा है 22। अब अगर मैं देखूं 2 to the 4 और 4 to the 8, ये तीन पेयर्स को अलग कर देते हैं, 8 और 3 to the 6, 8 और 6 को ऐड करूंगा तो आपके पास 14 आएगा जबकि मुझे 22 चाहिए। तो अब नेक्स्ट में मैं ये करता हूँ कि
आपके पास मैं 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 12, 8 3 the 24, 8 3 the 24, इन शुरू के 1 2 3 4 का एक पेयर बना देता हूँ, 2 to the 4, 4 to the 8 और 8 1 2 6 8 24, 24 और 2 को अलग कर देता हूँ, तो 24 और 2 से हो जाएगा, तो फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 24 और 2, 24 और 2, 24 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 22 आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास 3x² एज इट इज़ आ जाएगा, -16 एज इट इज़ आ जाएगी। जो 22 के दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक 22 का फैक्टर आ रहा है 22x 24x और एक 22 का फैक्टर आ रहा है 2x। ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, एक हमारे पास यहाँ पे 24x और 2x। अब हमारे पास जब भी मिडिल टर्म पॉजिटिव हो और लास्ट टर्म नेगेटिव हो, मिडिल टर्म पॉजिटिव और लास्ट टर्म नेगेटिव, तो आपने हमारे पास जो दो फैक्टर बनेंगे वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा। इसमें आपके पास जो बड़ी टर्म आएगी ये पॉजिटिव है, तो बड़ी टर्म पॉजिटिव और छोटी टर्म नेगेटिव। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में से 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3x कॉमन जाएगा तो x प्लस यहाँ से 3x कॉमन चला गया और 3 8 24। यहाँ इन दोनों टर्म्स में से -2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से -2 कॉमन जाएगा तो x और यहाँ पे 2 8 16। अब इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 8 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x प्लस 8 कॉमन ले लिया, बाकी आ जाएगा 3x minus 2। So the trinomial, the factorization of the trinomial is as a result of the product of the two binomials। तो ये हमारे पास कुछ मिडिल टर्म ब्रेकिंग के क्वेश्चन थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ अ ट्रिपल ट्राइनोमियल इज अ प्रोडक्ट ऑफ द टू बाइनोमियल। एक ट्राइनोमियल की फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट ऑफ द टू बाइनोमियल के बराबर होती है। नेक्स्ट आपके पास सम ऑफ द फैक्टर्स मेक मिडिल टर्म कोएफिशिएंट इफ एक्सट्रीम हैव द सेम साइंस। अगर आपके पास एक्सट्रीम के सेम साइन होंगे तो मिडिल टर्म का हमेशा सम लिया जाएगा। अगर एक्सट्रीम के सेम साइन है तो मिडिल टर्म का सम होगा, और अगर एक्सट्रीम आपके पास डिफरेंट साइन होगा तो डिफरेंस लिया जाएगा। अगर एक्सट्रीम के डिफरेंट साइन होंगे तो आपके पास डिफरेंस लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन में एक्सट्रीम सेम साइन है तो दोनों का सम आ रहा है, -4 माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास एक्सट्रीम के डिफरेंट साइन है तो दोनों का डिफरेंस लिया जा रहा है, और यहाँ पे भी एक्सट्रीम के डिफरेंस साइन है तो दोनों का डिफरेंस लिया जा रहा है। तो आपके पास ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये आपका पहला पॉइंट बता रहा है कि अगर आपके पास एक्सट्रीम सेम साइन के साथ है तो आपके पास जो फैक्टर्स होंगे इनका सम लिया जाएगा, और अगर एक्सट्रीम डिफरेंट साइंस के साथ हैं तो आपके पास जो मिडिल टर्म के फैक्टर्स हैं वो उनका डिफरेंस लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं कंसीडर ओनली नेगेटिव फैक्टर व्हेन द मिडिल टर्म इज नेगेटिव एंड द लास्ट टर्म इज पॉजिटिव। अगर मिडिल टर्म आपके पास नेगेटिव है और लास्ट टर्म पॉजिटिव है तो आपके पास फैक्टर्स दोनों नेगेटिव आएंगे। अगर मिडिल टर्म नेगेटिव है, लास्ट टर्म पॉजिटिव है, तो फैक्टर दोनों नेगेटिव आएंगे। अगर मिडिल टर्म भी नेगेटिव है और लास्ट टर्म भी नेगेटिव है तो उसमें से एक फैक्टर पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। सेंट्रल में नेगेटिव है तो बड़ी टर्म नेगेटिव के साथ है, बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव आएगा और छोटी टर्म के साथ पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव है और लास्ट टर्म नेगेटिव है तब भी एक टर्म आपके पास पॉजिटिव आएगी और एक टर्म नेगेटिव आएगी, यानी एक फैक्टर पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव। अब मिडिल टर्म आपके पास पॉजिटिव है तो इन दोनों में से जो बड़ी टर्म है वो पॉजिटिव, छोटी टर्म नेगेटिव। So this is the basic concept for the middle term breaking which is related to the questions of exercise 4.1.